हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। प्रश्न है, जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर जननायक के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जापान। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। प्रश्न है, किस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत तीनों प्रकार की रेखाएं गुजरती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है। प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मणिपुर। अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, मैटूर परियोजना किस नदी पर बनाया गया। प्रश्न है, मैटूर परियोजना किस नदी पर बनाया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर मैटूर परियोजना बनाया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मीथेन गैस। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है। प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का विकास कहाँ हुआ। प्रश्न है, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य का विकास कहाँ हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न, संविधान के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया। प्रश्न है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की जगह किसने ली है। प्रश्न है, योजना आयोग की जगह
किसने ली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, नीति आयोग। अगला प्रश्न, जनगणना कितने वर्ष में होती है? प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 10 वर्ष। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। बी आपका राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वां स्थान। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 7वां स्थान। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य सबसे गरीब है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, बिहार। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑप्शन ए, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1942 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, 1942। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टिहरी बांध। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा झील है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, चिल्का झील। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? प्रश्न है, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर।